दोस्तों आए दिन हमारे भारत देश में गैंगस्टर की खबरें सुनने को मिलती रहती है। आज हमारे देश में ऐसे कई गैंगस्टर हैं जिनका नाम सुन के लोग कांप उठते हैं। आपको बता दें कि इनमें से ज्यादातर गैंगस्टर को स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया है, तो वही कुछ गैंगस्टर पुलिस के द्वारा किए गए एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। बाकी बचे कुछ गैंगस्टर आज भी फरार है और पुलिस ने पकड़ने की कड़ी मशक्कत कर रही है। आपको बता दें कि इस वीडियो में हम आपको भारत के 10 ऐसे खतरनाक गैंगस्टर के बारे में बताने वाले हैं जिनके नाम लूटपाट, हत्या, रंगदारी, डकैती और अपराध के दर्जनों मामले शामिल है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्लीज आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। नंबर 10 बिल्लू सांडा। दोस्तों बिल्लू सांडा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले का रहने वाला है। इस पर 3 हत्याओं सहित लूट, डकैती और रंगदारी के दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज है। आपको बता दें कि इसे वर्ष 2015 में गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया था, लेकिन जनवरी 2017 में कोर्ट में पेशी के दौरान यह सदर हवालात के जालों को तोड़कर 3 कैदियों सहित फरार हो गया था। फरार होने के बाद यह कई कारोबारियों में रंगदारियों के लिए धमकी दी। हालांकि कुछ दिनों के बाद पुलिस ने इसे फिर से गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के समय पुलिस ने इसके पास से एक पिस्टल और कारतूस तथा चोरी के कई बाइक भी गिरफ्तार किया था। बिल्लू सांडा एक ऐसा गैंगस्टर है जो जेल से भागने से पहले ही वो दिन और तारीख बता देते हैं कि इतने तारीख को बिल्लू सांडा जेल से फरार हो जाएगा और उसे कोई भी नहीं रोक सकता। बिल्लू सांडा के ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं जिसमें वो बोलते नजर आते हैं कि मुझे डॉन बनना है, मेरा बाप बदमाश था और मैं भी बदमाश ही हूँ। आप देखिए इस वीडियो को। तो किसको देख के तुम्हें सीख मिली कि बड़ा वो बनना? शौक है बचपन से। मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश ही हूँ। अच्छा जी, शौक है मुझे इस चीज का बदमाशी का। देखी थी जिसके खलनायक देखे थे जी। तो क्या संजय दत्त बनना चाहते हैं? संजीदा दी हूँ जी मैं। 10 अक्टूबर रात के 10 बजे बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। नंबर 9 सुनील राठी। दोस्तों सुनील राठी को कुख्यात गैंगस्टर में गिना जाता है जिन्होंने जेल में कुख्यात गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी के सर में 10 गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। वैसे तो सुनील राठी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, लेकिन इनके नाम का खौफ उत्तराखंड तक है। अगर कोई सुनील राठी का नाम लेकर किसी व्यापारी को कॉल कर दे तो उसकी पैट गिल्ली हो जाती है और जितनी रकम मांगता है उसे देना पड़ता है। इन्होंने सबसे पहले 1999 में जुर्म की दुनिया में पहला कदम रखा था जब कुछ बदमाशों ने इनके पिता की हत्या कर दी थी। आपको बता दें कि इस पर हत्या के प्रयास एवं लूटपाट के दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज है। कहा जाता है कि सुनील राठी के अंदर 150 से ज्यादा शूटर है जो सुनील राठी के एक इशारे पर काम तमाम कर देता है। आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि सुनील राठी इतना खतरनाक गैंगस्टर है कि इनके ऊपर उत्तराखंड के रुड़की जेल के डिप्टी जेलर के हत्या करने का भी आरोप है। नंबर 8 नीरज बवाना। दोस्तों टॉप 10 गैंगस्टर के लिस्ट में नीरज बवाना नंबर 8 पर आते हैं। नीरज बवाना दिल्ली के बवाना गांव से बिलोंग करते हैं। इनके नाम से पूरे दिल्ली एनसीआर में इतने ज्यादा खौफ है कि अगर कोई व्यक्ति नीरज बवाना का नाम लेकर कॉल कर दे तो सामने वाला डर से कांपने लगता है। इन पर हत्या, डकैती, लूट और किडनैपिंग के सैकड़ों मामले दर्ज है। इन्होंने सबसे पहले 2004 में पहला कत्ल तब किए थे जब यह नाबालिग थे। दोस्तों आपको बता दें कि नीरज बवाना ने कुख्यात अमितपुरा को भरी कोर्ट में गोलियां चलाकर भगाकर ले गए थे। इसी वजह से इन पर अभी के समय में कई धाराएं लागू किए गए हैं और जेल में कैद कर दिया गया है। फिलहाल अभी के समय में नीरज बवाना जेल में कैद है। नंबर 7 श्री प्रकाश शुक्ला। दोस्तों श्री प्रकाश शुक्ला उत्तर प्रदेश का रहने वाले हैं। यह एक ऐसा नाम था जिसे जनता ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के पुलिस और नेता भी खौफ जाते थे। ये 1990 के दशक में उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ा डॉन कहलाते थे जो खौफ और आतंक का दूसरा नाम बन गए थे। वर्ष 1993 में एक युवक ने श्री प्रकाश शुक्ला की बहन को देखकर सीटी बजा दी थी। इस पर श्री प्रकाश शुक्ला ने उस युवक की हत्या कर दी थी। आपको बता दें कि यह प्रकाश शुक्ला द्वारा किए गए कांड का सबसे पहला जुर्म था। इस हत्या के बाद जुर्म की दुनिया में आगे बढ़ते चले गए। ऐसे ताबड़तोड़ अंदाज में पुलिस और सरकार के लिए सरदर्द बन चुके थे। सरकार ने इनके खिलाफ में एक मन बना लिया था जिसमें इनसे निपटने के लिए एक स्पेशल फोर्स का निर्माण किया गया था। इस फोर्स का पहला टास्क श्री प्रकाश शुक्ला को जिंदा या मुर्दा पकड़ना था। दोस्तों सितंबर 1998 में एसडीएम को खबर मिली कि श्री प्रकाश शुक्ला दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ आ रहे हैं। इसके बाद एसडीएम ने उनके कार का पीछा करने लगी। जैसे ही उनका कार इंद्रपुरम के सुनसान इलाके में पहुंची, एसडीएम ने उन्हें घेर लिया। एसडीएम ने श्री प्रकाश शुक्ला को सरेंडर करने को कहा, पर वो एसडीएम पर ही फायरिंग करने लगे। जवाब में एसडीएम ने भी फायरिंग की जिसमें श्री प्रकाश शुक्ला मारे गए। नंबर 6 सूखा कहलवा। सूखा कहलवा एक ऐसा गैंगस्टर है जो कि पुलिस के एनकाउंटर को 1 बार, 2 बार, 3 बार नहीं बल्कि 4 बार धोखा दिया है। पुलिस को 4 बार एनकाउंटर से धोखा देने के बाद लास्ट में अपने विरोधी से मारा गया। सूखा कहलवा के मौत के बाद भी आज सोशल मीडिया पर इनके चाहने वालों की संख्या लाखों में है। आपको बता दें कि इन पर 50 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे जिसमें हत्या के प्रयास और लूटपाट के भी कई मामले दर्ज थे।
दोस्तों आपको यह भी बता दें कि इन्होंने लव मैरिज की थी और शादी के बाद यह पत्नी के साथ ऑस्ट्रेलिया चले गए, लेकिन वहां पत्नी के साथ विवाद होने के बाद वापस जालंधर आ गए और वापस आने के बाद यह बुरी संगत में पड़ गए। आपको बता दें कि जनवरी 2015 में पुलिस के मौजूदगी में 15 से 20 हमलवारों ने सूखा पर 100 से ज्यादा गोलियां दागकर उसकी हत्या कर दी थी। उस दिन पंजाब पुलिस ने सूखापुर नाभा जेल से जालंधर अदालत में पेशी के लिए लेकर गई थी। जालंधर अदालत में पेशी भुगतने के बाद गैंगस्टर सूखा को वापस नाभा जेल ले जाया जा रहा था। उसी समय फिल्मी स्टाइल में पहुंची 2 फॉर्च्यूनर की कार ने पुलिस के गाड़ी को घेर लिया। उसके बाद कार से आए हमलावरों ने सूखा पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। कई गोलियां लगने की वजह से मौके पर ही सूखा कहलवा मारा गया था। नंबर 5 पे दुर्लभ कश्यप। दोस्तों आज ऐसा ही कोई व्यक्ति होगा जो दुर्लभ कश्यप को नहीं जानता हो। दुर्लभ कश्यप महज 20 साल की उम्र में ही पूरे उज्जैन शहर का डॉन बन गया था। लोग इनके नाम से डरते थे। इन्होंने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर लिख रखा था कि किसी भी तरह के विवाद के निपटारे के लिए हमसे संपर्क करें। दुर्लभ कश्यप एक दुबला पतला 20 साल का युवक थे जो हमेशा अपने माथे पर तिलक, आंखों में काजल और अपने कंधे पर काले रंग का गमछा रखा करते थे। कच्ची उम्र में ही दुर्लभ के इरादे जुर्म की दुनिया का बादशाह बनने का था। आपको बता दें कि इन्होंने 16 साल की उम्र में ही अपनी एक गैंग बना ली थी। इनके रहन सहन और कपड़े पहनने का अंदाज इस कदर लोगों में पॉपुलर हो गया था कि कई लोग इनके इस अंदाज को फॉलो भी करने लगे थे। युवा इनसे प्रभावित हो जाया करते थे और इनकी गैंग को ज्वाइन कर लेते थे। दुर्लभ ने 100 से अधिक युवाओं को अपनी गैंग में शामिल कर लिया था, जिनसे वो रंगदारी, हफ्ता वसूली और लूटपाट जैसे अपराध करवाते थे। जब सोशल मीडिया पर इन्होंने अपने इन्हीं कामों के लिए सुपारी लेने का विज्ञापन जारी किया, जिसकी खबर पुलिस तक पहुंच गई। इसे देख एसपी सचिन अतुलकर ने 2018 में दुर्लभ कश्यप की गैंग का पर्दाफाश कर दिया और 2 दर्जन से अधिक लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। मगर कोविड के दौरान साल 2020 में बाकी कैदियों की तरह दुर्लभ कश्यप और इसके टीम को भी जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से निकलने के बाद फिर से लूटपाट, हत्या और डकैती करना शुरू कर दिए। लेकिन कहते हैं ना कि बुरे कर्मों का परिणाम भी बुरा ही होता है। और 6 दिसंबर 2020 को एक चाय की दुकान पर इनके दूसरी गैंग से विवाद हो गई थी, जिसमें गोली, बंदूक और चाकू की झड़ी लग गई। इस गैंगवार में दुर्लभ कश्यप मारा गया। शहर के कुख्यात गैंगस्टर शाहनवाज और सदाब ने इन पर 25 से ज्यादा चाकू से वार किए थे, जिसके बाद दुर्लभ कश्यप की मौत हो गई। लोग बताते हैं कि दुर्लभ कश्यप के नाम से आज भी कुछ गैंग एक्टिव है। नंबर 4 पापला गुज्जर। दोस्तों वैसे तो पापला गुज्जर मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले हैं, लेकिन इनके नाम का खौफ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे बड़े बड़े राज्यों में भी है। पापला टॉप 10 गैंगस्टर के लिस्ट में शामिल है। वो 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कई बार पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल हुआ है। कहा जाता है कि इन्होंने अपने गुरु की बदला लेने के लिए जुर्म की दुनिया में कदम रखा था। इस पर हत्या का प्रयास और मारपीट के दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज है। पापला गुज्जर को फरवरी 2016 में अपने गुरु की हत्या के बदला लेने के लिए किए गए 4 हत्याओं के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। 1 साल तक जेल में रहने के बाद सितंबर 2017 में महेंद्रगढ़ कोर्ट में पेशी के दौरान इनके साथी ने भगाकर ले गए थे। हालांकि इन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद सितंबर 2019 में इनके साथियों के द्वारा पुलिस स्टेशन पर हमला कर फिर से भगाकर ले गए। नंबर 3 रुपिंदर गांधी। दोस्तों इस गैंगस्टर की कहानी बाकी सभी गैंगस्टरों से बिल्कुल ही अलग है। आपको बता दें कि पंजाब का रहने वाला यह लड़का 22 वर्ष की उम्र में ही सरपंच बन गया था। इतना ही नहीं, यह एक फुटबॉल खिलाड़ी और पंजाब के चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्र भी था और गांव वालों के लिए एक प्यारा सा लड़का था, पर गांव के बाहर के लोग इसके नाम से कांपते थे। रुपिंदर गांधी शुरुआत से ही कई राजनीतिक लड़ाइयों में भी शामिल रहा था, इसलिए बहुत से गैंगस्टर और नेता अपने रास्ते का रोड़ा मानने लगा था। इसके दुश्मनों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और इसे बीच रास्ते से हटाना चाहते थे। आपको बता दें कि 9 सितंबर 2003 में इसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इसे 5 सितंबर को अगवा करके सलोरी गांव में रखा गया था और यहीं पर इसे 2 गोलियां मारकर भाखड़ा नहर में फेंक दिया गया था। जब पुलिस को इसकी लाश मिली तो पुलिस ने चोरी छुपी इसका अंतिम संस्कार कर दिया, ताकि इसके चाहने वाले किसी भी तरह का प्रदर्शन न करे। आपको बता दें कि रुपिंदर गांधी की जिंदगी पर 2 पंजाबी फिल्में भी बन चुकी है। नंबर 2 लॉरेंस बिश्नोई। दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई पंजाब के फाजिल्का का रहने वाला है। लॉरेंस का जन्म 22 फरवरी को 1992 में हुआ था। इसने पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई वारदातों का अंजाम दिया है और इस पर 50 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज है। आपको बता दें कि 2011 में अपने साथी छात्र नेता के ऊपर हमला करने के आरोप में इसे गिरफ्तार कर लिया गया था। जेल जाने के बाद जमानत में बाहर आया, लेकिन इसके कुछ ही दिन बाद पिस्टल और करतूत के साथ फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। वर्ष 2015 में पेशी पर जाने के दौरान यह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था, लेकिन फिर से कुछ दिन बाद गिरफ्तार कर लिया गया था और अभी के समय में यह दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है।
दोस्तों कहा जाता है कि जेल में रहने के बावजूद भी यह आसानी से अपना गैंग चला रहा है। अभी उसके गैंग में 500 से ज्यादा अपराधी शामिल है। जेल से बाहर लॉरेंस बिश्नोई का काम गोल्डी बरार संभालता है। गोल्डी बरार ने पंजाब और पंजाब के बाहर कई कत्ल करवाए हैं। जब पुलिस उसके पीछे पड़ी तो भागकर कनाडा चला गया और आज भी वो कनाडा से अपनी गैंग को चलाता है। नंबर 1 मान्या सुर्वे। दोस्तों टॉप 10 गैंगस्टर के लिस्ट में सबसे नंबर 1 पर है मान्या सुर्वे। यह मुंबई का रहने वाला है। इसने मुंबई के कीर्ति कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी किया था। जब इसने अपराध की दुनिया में कदम रखा तो इसने अपने साथ बड़े कुछ दोस्तों को भी गैंग में शामिल कर लिया। मान्या को अपराध की दुनिया में उसके सौतेले भाई भरगो दादा ने लाया था। उसमें भरगो दादा का दहशत पूरे मुंबई में था। मान्या सुर्वे ने भरगो दादा के साथ 1969 में एक मर्डर कर दिया था। इस कत्ल के आरोप में मान्या सुर्वे को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके कुछ दिन बाद तक वो जेल में रहा, फिर जेल से फरार हो गया। जेल से फरार होने के बाद मान्या सुर्वे मुंबई आ गया और फिर से अपने गैंग का निर्माण किया और सैकड़ों वारदातों का अंजाम दिया। जैसे जैसे मान्या सुर्वे की दहशत बढ़ती गई वैसे वैसे मुंबई की कानून व्यवस्था पर सवाल उठने शुरू होने लगे। तमाम आलोचनाओं के बाद जब मुंबई पुलिस की नींद खुली तो उन्होंने मान्या सुर्वे और उनके गैंग की तलाश लेना शुरू कर दी। पुलिस लगातार मान्या सुर्वे की तलाश में जुटी हुई थी। इसी बीच जनवरी 1982 को मान्या वाडला के कॉलेज के पास ब्यूटी पार्लर में गर्लफ्रेंड से मिलने आया था, जिसकी खबर पुलिस को लग गई और पुलिस ने उसी दिन मान्या सुर्वे को मुठभेड़ में मार गिराया था। दोस्तों यही थे भारत के 10 सबसे कुख्यात या फिर यूं कहे तो खतरनाक गैंगस्टर। वैसे आपको किस गैंगस्टर की कहानी सबसे जबरदस्त लगी और आप किसे लाइक करते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।